प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सर्कल के कंसेप्ट को देखेंगे। क्लास 11th में सर्कल का कंसेप्ट क्या है, सर्कल का डिफिनेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम लोग इसके इक्वेशंस को निकालते हैं। ओके, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस से हटाए गए हैं, अदरवाइज पहले पुराने ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो ये सर्कल का जो डिफिनेशन स्टार्ट होता है वो कोनिक सेक्शन से स्टार्ट होता है और कोनिक सेक्शन के डिफिनेशन को थोड़ा शॉर्ट किया गया है, हटाया गया है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सर्कल के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम लोग जब सारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस के कवर हो जाएंगे तो हमारे जो भी टॉपिक हटा दिए गए हैं उनका मैं वीडियो बनाकर बाद में आपको ईयर के एंड में आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, अभी हम लोग फिलहाल सिलेबस पर देखेंगे कि सर्कल का जो टॉपिक है 11.1 वो किन कंसेप्ट पर बेस्ड है और कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सर्कल के डिफिनेशन पर। तो सर्कल का डिफिनेशन आप क्लास 10 तक पढ़ते आएंगे कि सर्कल क्या है। एक फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल इज द कलेक्शन। सर्कल क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट। अर्थात सर्कल क्या है? एक सेट है। किसका सेट है? ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि प्लेन में लिए गए। तो यहाँ पर इनफाइनाइट इस तरह के पॉइंट्स हैं, इस तरह के यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। वो सारे पॉइंट्स क्या है? इन सारे पॉइंट्स का अगर एक फिक्स पॉइंट से जो दूरी निकाला जाएगा, ये भी पॉइंट है, यहां से दूरी जो निकाला जाएगा ये दूरी हमेशा आ रही आएगा। तो सर्कल क्या हो गया? ये आप नीचे के क्लास में पढ़े हैं। या सर्कल इज अ सेट। सेट को हम लोग कलेक्शन बोल रहे हैं। कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वेल डिफाइंड पॉइंट्स है। तो सर्कल इज अ कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में वो सारे प्लेन में तो बहुत पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट है। ये पॉइंट सर्कल के नहीं है, केवल ये सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट जो है ये सर्कल के पॉइंट्स है। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इन पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उस सेट को हम लोग सर्कल बोलते हैं। सर्कल इज द कलेक्शन या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस। ये जो पॉइंट हो क्या? बराबर दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस, दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक ये जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर ये सारे पॉइंट लिए गए। पी, क्यू, आर, एस, टी सब इनफाइनाइट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट लिए गए। इन पॉइंट्स के कलेक्शन को, संग्रह को हम लोग, जमाव को हम लोग, सेट को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ये नीचे के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट इस तरह के पॉइंट्स है। इन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसे आप देखिए यहाँ पर बहुत से पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट्स का आप कलेक्शन कर लेंगे तो आपको कलेक्शन का मतलब जमाव कर लेंगे, मिला लेंगे, तो सभी पॉइंट्स को मिला लेंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? सर्कल तैयार हो जाएगा। तो सर्कल इधर सेट बोल सकते हैं या कलेक्शन बोल सकते हैं ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के वो सारे पॉइंट्स लीजिए जो क्या है? इक्वी डिस्टेंट है। कहां से? एक फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर है, इन अ प्लेन। अब क्लास 11th में थोड़ा सा डिफिनेशन में हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। सर्कल इज द लोकस। सर्कल क्या है? लोकस है, पाथ है। किसका? एक पॉइंट, मान आर्बिट्ररी पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट को मूव करने के लिए फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन उसको इस तरह से मूव कराना है कि पॉइंट का हमेशा दूरी जो है, एक फिक्स पॉइंट से ये जो दूरी ले रहे हैं हम लोग, ये दूरी हमेशा फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे। तो इस पाथ को हम लोग बोलेंगे, इस रास्ते को, इस लोकस को बोलेंगे सर्कल। सर्कल इज द लोकस या पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट, मतलब पॉइंट किस तरह से मूव करेगा, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा। और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग ओ को सेंटर ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं और इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ द सर्कल के नाम से जानते हैं। एंड द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल, इस फिक्स डिस्टेंस को, किसका फिक्स डिस्टेंस लेंगे? फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेंगे, किसका लेंगे? टू अ पॉइंट, सेंटर से पॉइंट का लेंगे। ऑन द सर्कल इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल बोला जाता है और फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल बोला जाता है।
ओके। और जो टॉपिक हम लोग को हटाया गया है उसमें कोनिक सेक्शन के डिफिनेशन से हम लोग सर्कल का डिफिनेशन को जनरेट करेंगे, जो कि मैं आपका सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा आपको, उसमें मैं कोनिक सेक्शन के डिफिनेशन से सर्कल का डिफिनेशन निकालूंगा। ओके, जिसको कि अभी के सिलेबस में फिलहाल हटाया गया। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कि अब सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे कैसे भाई? तो इस आर्बिट्ररी पॉइंट को जिसका लोकस आप ले रहे, जिसका पाथ ले रहे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ओ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए एच के है, और इस फिक्स दूरी का वैल्यू मान लीजिए आर है। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लिखने का तरीका, लेट आर्बिट्ररी पॉइंट पी पॉइंट है एक्स वाई ऑन द सर्कल के ऊपर में, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एच के माना गया है एंड आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। देन बाय डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि ओपी डिस्टेंस हमारा रेडियस आर के बराबर होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला का रूट हट जाएगा। ओपी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन हो गया, जिसका सेंटर क्या है एच कॉमा के है और रेडियस का वैल्यू कितना है आर है। इसको आप याद रखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल के रूप में। अब इसी सर्कल के इक्वेशन में एक पर्टिकुलर केस है, यदि ये जो हमारा सेंटर है एच के बजाय ओरिजिन हो जाए, 0 0 हो जाए, एच के जगह 0 के जगह 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इफ ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ओरिजिन यदि सर्कल का सेंटर हो जाए, देन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन क्या कहलाएगा, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस केस में सर्कल का इक्वेशन इस तरह का हो जाएगा। अब आइए जिस पर कि ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल कैसे लिखा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में क्या क्या खूबियां हैं उसको जरा ध्यान से देखें। यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। सर्कल का यदि ये इक्वेशन रहेगा तो आप ध्यान देंगे कि हमेशा इनका कोफिशिएंट 1 होगा, या अदरवाइज नहीं तो दोनों का कोफिशिएंट बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दोनों जगह 3 3 है, तो 3 को कॉमन निकालेंगे और उस 3 को 0 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे कांस्टेंट, तो वो हो जाएगा 0। और हम लोग दोनों जगह जो 3 3 था 3 को हटा दिया और दोनों कोफिशिएंट को 1 1 बना दिया। सब में से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ 2g बाई 3x हो गया, 2f बाई 3y हो गया और c बाई 3 हो गया। याद रखेंगे सर्कल का इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 होगा और नहीं तो दोनों सेम होगा, पहला। दूसरा, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी रह सकता है, वाई का कोफिशिएंट रह सकता है या 0 भी हो सकता है और कुछ कांस्टेंट है। कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हमेशा हो, लेकिन मेन ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बराबर या 1 रहेगा। तो ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इसको कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। तो इसका सेंटर रेडियस बनाने के लिए इसको हम लोग जो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स स्क्वायर पहले से है, 2gx को लिख दिया, 2 इंटू एक्स इंटू जी लिख दिया, 2ab हो गया। तो प्लस हमको b का स्क्वायर चाहिए, मतलब g का स्क्वायर चाहिए, तो g स्क्वायर अपने मन से जोड़ दिए और g स्क्वायर घटा भी दिए अपने मन से, क्योंकि g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर 0 हो जाएगा। लेकिन फायदा ये है कि हमारा ये तीनों मिलकर कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ये बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर। उसी प्रकार से वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू एफ प्लस एफ स्क्वायर अपने मन से जोड़ दिए और एफ स्क्वायर घटा भी दिए, और सी पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब ये बन गया x प्लस जी का होल स्क्वायर और ये बन गया y प्लस एफ का होल स्क्वायर। ये जो माइनस जी स्क्वायर है उसको राइट हैंड साइड में भेज दे तो प्लस जी स्क्वायर, माइनस एफ स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेज दे तो प्लस एफ स्क्वायर, और प्लस सी को आप राइट हैंड साइड में भेज दे तो माइनस सी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल यही हो गया। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x माइनस होना चाहिए, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है, तो x माइनस, तो ब्रैकेट में माइनस जी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस जी का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ब्रैकेट में माइनस जी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x माइनस ब्रैकेट में माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से y माइनस ब्रैकेट में माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सारे वैल्यू को हम रूट अंडर में डाल देते हैं, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। इस रूप में क्यों लिखे, क्योंकि इसको आप देखते ही तुरंत आप इसका सेंटर और रेडियस बता सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर है x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो आपका हो गया x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर। यहाँ h का वैल्यू क्या हो गया माइनस जी, और k का वैल्यू क्या हो गया माइनस एफ,
और सेंटर क्या है, एच कॉमा के है सर्कल का, तो आपका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। इस सर्कल का सेंटर हो गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस हो गया रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया हमारा रेडियस। तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको निकालने का तरीका याद रखिए, सेंटर निकालने का। सेंटर जब भी निकालना है तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसको हाफ करेंगे और साइन को अपोजिट कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर हो गया माइनस जी, यहाँ माइनस 2gx होता है तो प्लस जी हो जाता है सेंटर। उसी तरह से ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया सेंटर का, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का निकालना है तो वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ और अपोजिट साइन। 2f है, 2f का हाफ हो गया f और अपोजिट साइन हो गया माइनस f, तो सेंटर हो गया सर्कल का माइनस जी माइनस f, मतलब x और y का कोफिशिएंट का हाफ और दोनों का अपोजिट साइन, ये हो गया हमारा सेंटर। और रेडियस जब भी निकालना हो तो x का कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए, उसका स्क्वायर, हाफ हो गया g का स्क्वायर हो गया, फिर y का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर f स्क्वायर, और ये जो भी कांस्टेंट है उसको माइनस कर देंगे। तो x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर और माइनस सी, और रूट अंडर में लिख देंगे, वो आपका इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अर्थात रूट अंडर जी स्क्वायर, इसका हाफ का स्क्वायर, प्लस फिर y का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर और माइनस सी और रूट अंडर में लिख देंगे, ये आपका रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो बच्चों इतने कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ सर्कल के, इन कॉन्सेप्ट पर आप आराम से एक्सरसाइज 11.1 बना सकते हैं। आइए अब हम लोग 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ओके, आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। 11.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है -a, -b, ये दिया हुआ है, और सर्कल का जो रेडियस है वो भी दिया है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो पूछता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो अभी आप पढ़े कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच के बदले में है माइनस ए, एक्स माइनस और एच के बदले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया का होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यदि सेंटर हमारा यहाँ पर एच कॉमा के होता तो फॉर्मूला है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच के बदले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो वाई माइनस और के बदले में है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला है रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का मतलब है 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट, इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ले, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, फिर इसका वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट से फ्री हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स का कोफिशिएंट प्लस 2ax, फिर वाई का प्लस 2by और बी स्क्वायर में एक और बी स्क्वायर जुड़ गया था प्लस 2b स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, यही पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5। आइए इसी एक्सरसाइज 11.1 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालिए, वह सर्कल निकालिए जो कि 4 पॉइंट एंड 6 पॉइंट से पास करता है। वो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा जो 4 पॉइंट से पास करेगा और 6 पॉइंट से पास करेगा। साथ में उसमें एक और हिंट है कि उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस इक्वेशन पर लाई करता है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। सर्कल का जो सेंटर है वो 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 जो इक्वेशन है इस इक्वेशन पर लाई करता है। तो पूछता है कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा बताइए। तो हम लोग अभी पढ़े कि इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हम लोग लिख ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मान लें। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। अब इस इक्वेशन में हमको g, f और c पता लग जाएगा तो हम इक्वेशन लिख देंगे। अब हमारे पास गिवन है कि सर्कल पासेज थ्रू द पॉइंट 4 1 एंड 6 5 की ये जो सर्कल है 4 1 पॉइंट एंड 6 5 पॉइंट से पास करेगा। 4 1 पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब है कि 4 1 पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब आप x की जगह 4 और y की जगह 1 पुट कर दें इस इक्वेशन में और इसको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। उसी तरह से x की जगह 6 और y की जगह 5 भी रखकर जो वैल्यू प्राप्त हो उसको आप यूज कर सकते हैं।
तो चलिए 4 और 1 रखते हैं, x की जगह 4 और y की जगह 1। 4 रखने से 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस 2 इंटू जी इंटू 4, 4 इंटू 2 हो गया 8g, फिर y की जगह 1 रख दिए तो 2 इंटू f इंटू 1 हो गया 2f, प्लस c इक्वल टू 0। सो इक्वेशन आ गया 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू, उधर भेज दिया हम 16 प्लस 1 17 को, तो -17। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हम लोग सर्कल के इक्वेशन को माने, जब 4-1 इक्वेशन को सेटिस्फाई किया इक्वेशन 1 को, तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब ये चूंकि ये इक्वेशन 6-5 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो सर्कल है सर्कल से 6-5 पॉइंट भी पास करता है। तो x की जगह 6 और y की जगह f रखिए। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 इंटू जी इंटू 6 तो 12g, प्लस 2 इंटू f इंटू 5 तो 5 2 10f, प्लस c बराबर 0। इसको लिख सकते हैं 12g प्लस 10f प्लस c, और कांस्टेंट को जोड़ दिए 36 प्लस 25, तो ये हो गया 61, 61 को उधर भेज दिए तो -61। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये दो इक्वेशन है, दोनों में c है, तो आप इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटा लीजिएगा तो c कैंसिल हो जाएगा, और g और f का एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट 2 चूंकि छोटा है इसलिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 3 का वैल्यू पहले लिख दिए 12g प्लस 10f प्लस c बराबर -61। फिर उसके नीचे लिख दिए 2 का वैल्यू 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -70। अब घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस यहाँ माइनस, प्लस यहाँ माइनस, माइनस है तो प्लस, c में से c माइनस हो गया तो 0, 12g में से 8g चला गया तो 4g, 10f में से 2f गया तो प्लस 8f, -61 में से प्लस 17 उसमें जुट गया तो ये -44। इसमें 4 कॉमन ले लें और 4 को उधर -44 में डिवाइड कर दीजिए, -11 हो जाएगा। 4 कॉमन लेने से आ जाएगा g प्लस 2f इज इक्वल टू -11। 2f वैल्यू को उधर आप भेज देंगे तो g का वैल्यू आ गया -11 -2f। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्कल का जो सेंटर है, हम लोग अभी जान रहे हैं कि ऐसा इक्वेशन लिखा गया तो इसका सेंटर होगा -g -f। क्वेश्चन में मेंशन है एग्जामिनर के द्वारा कि जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इस लाइन के 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पर लाई कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह -g, y की जगह आप -f रखिए, जो रिजल्ट है उसको यूज कीजिए। x की जगह -g रखे तो -4g, y की जगह -f रखे तो -f बराबर 16। -1 कॉमन लेकर दोनों तरफ -1 से या दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 4g प्लस f इज इक्वल टू -16। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए। आप क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 में g का वैल्यू लाए हुए उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 5 में, तो आपको f का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो यूजिंग 4 in 5, 4 को 5 में सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ g फ्रॉम 4 in 5। तो अब आप पुट कीजिए तो 4 टाइम्स g का वैल्यू है -11 -2f, अब प्लस f इज इक्वल टू -16। अब मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू -11 -44, 4 इंटू -2f -8f, अब पहले से प्लस f बराबर -16। -8f प्लस f मिलकर हो गया -7f, उसको राइट हैंड साइड में भेज दिए। राइट हैंड साइड में भेज दिए तो वो +7f हो गया। अब -16 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड लाने से -44 और +16, -44 में +16 कर दिए, आ गया -28। 7 मल्टीप्लीकेशन में दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिए, f का वैल्यू आ गया -28/7, तो 7 4 28, f का वैल्यू हो गया -4, ये f का वैल्यू। अब इस f का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख दें, तो फ्रॉम 4 से रखने से g का वैल्यू हो गया -11 प्लस -2 इंटू f का वैल्यू है, f का वैल्यू है -4, तो -4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 इंटू -4 +8 हो जाएगा, तो -11 प्लस 8 ये आ जाएगा -3, तो g का वैल्यू आ गया हमारा -3। और g और f दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए g f का वैल्यू रखिएगा, c निकल जाएगा, तो c का वैल्यू होगा -17, 8 इंटू g का वैल्यू आप रखे हैं -3, तो 8 3 जा -24 को राइट हैंड साइड में भेज दिए, -17 और +24 हो गया। 2 इंटू f का वैल्यू है हमारा -4, तो 2 इंटू -4 हो गया -8 को राइट हैंड साइड में भेज दिए, +8 हो गया। 24 में से 17 माइनस कर दिए तो आपको आ गया 7 प्लस 8 हो गया 15। इस तरह से आप g का वैल्यू भी निकाल लिए, f का वैल्यू भी निकाल लिए और c का वैल्यू भी निकाल लिए।
अब इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड जो मांगा गया इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू जी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जी का वैल्यू है हमारे पास -3, तो 2 इंटू -3 हो गया -6x, यहाँ आ गया -6x प्लस 2 इंटू एफ का वैल्यू है -4, तो 2 इंटू -4 हो गया -8y और प्लस सी का वैल्यू है 15, तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो आपको एग्जामिनर के द्वारा मांगा गया है, इसी को निकालना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे आप सर्कल के कंसेप्ट को, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इस एक वीडियो में जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपका क्लास 11th में दिया है सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। फिर भी नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, ताकि जब आपको सोल्यूशन मिले तो आपको पता लग जाए। ओके बच्चों, और आप इन सर्कल के कंसेप्ट को यूज करके आप 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू बच्चों।